नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक छात्र के द्वारा जब उसे आईआईटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं मिला, तो उसके द्वारा आईआईटीज़ की जो साइटें थी, उन वेबसाइटों को ही पूरी तरीके से हैक कर लिया। और उसके द्वारा हैक करने के बाद आईआईटीज़ के जो बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सभी को एक मैसेज भेजा उसी साइट के थ्रू कि ये साइट हैक हो चुकी है और मुझे एक दूसरा मौका चाहिए। मैंने अपना जो कौशल है वो आपको दिखा दिया है, आप मुझे परख सकते हैं। यानी इसके द्वारा जब इसे एडमिशन नहीं मिला, तो इसने आईआईटीज़ की साइटों को भी नहीं छोड़ा। चलिए, इसको लेकर हाल में एक खबर चर्चा में चल रही है कि आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइटों को हैक करने वाले को कानूनी कार्रवाई की बजाय दूसरा मौका मिल सकता है। यानी वो बगैर कानूनी कार्रवाई के आईआईटीज़ में दोबारा से एडमिशन ले सकता है। इस प्रकार का मौका भी मिल सकता है। ये खबर हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा छापी गई है और सच भी लग रही है, क्योंकि इसे हाल ही में अप्रूवल भी दे दिया है कि इसकी बात को, इसके कौशल को परखेंगे। हालांकि कुछ और भी कार्रवाई हैं जो आईआईटीज़ के द्वारा करने के लिए बोला गया है। चलिए उन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर की बात करेंगे आखिरकार ये चर्चा में क्यों आई है। तो एक छात्र ने आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की वेबसाइटों को हैक किया। यह कदम उसने तब उठाया जब उसे इन दोनों संस्थानों के नए शुरू हुए बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी कार्यक्रम में प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया। छात्र ने कथित तौर पर दोनों वेबसाइटों के कुछ हिस्सों में सेंध लगाई और आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पर उसने एक संदेश छोड़ा, साइट हैक हो गई है, मुझे बस एक उचित मौका चाहिए। आईआईटी कानपुर ने पुष्टि की कि छात्र ने दोनों संस्थानों की वेबसाइटों के कुछ अनुभागों पर पहुंच बना ली है। यानी उसके द्वारा इन दोनों आईआईटीज़ की साइटों को, यानी उन साइटों के कुछ हिस्से पर अपनी पहुंच बना लिया और उन्हें हैक कर लिया है। हालांकि उसके द्वारा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया और सिर्फ एक विनम्र अनुरोध किया कि मैंने साइट को हैक कर लिया है, मुझे एक उचित मौका चाहिए। अब छात्र के द्वारा दावा किया गया था, उसकी मंशा क्या थी, ये बात करें तो छात्र ने घुसपैठ के स्क्रीनशॉट, यानी जब उसके द्वारा साइट हैक की तो उस साइट हैकिंग के स्क्रीनशॉट ट्विटर और रेडिट के ऊपर उसके द्वारा ये शेयर किए गए और उसने दावा किया कि इसका इरादा वेबसाइटों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उसका कहना था कि प्रवेश न मिलने के बाद भी वह अपनी साइबर सुरक्षा क्षमताओं को साबित करना चाहता था। छात्र के अनुसार उसने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली थी और पंजीकरण शुल्क भी भर दिया था। उसने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दिए और उसने साइबर सुरक्षा कार्य का प्रमाण भी प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रवेश के हैकाथॉन चरण में उसे नहीं चुना गया था। यानी उसके द्वारा जो भी जरूरी फॉर्मेलिटीज थी जो आईआईटीज़ के अंदर होती हैं, वो सभी इसके द्वारा पूरी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसे प्रवेश के हैकाथॉन में उसे जगह नहीं दी गई, उसे नहीं चुना गया और यही वजह है कि उसके द्वारा इस वेबसाइट को हैक किया गया था। अब यहाँ पर आईआईटी कानपुर निदेशक की प्रतिक्रिया की बात करें तो आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं मोनिंद्र अग्रवाल, इनके द्वारा कहा गया कि छात्र को साइबर सुरक्षा में पर्याप्त पूर्व अनुभव होने के कारण नहीं चुना गया था। उन्होंने कहा कि प्रवेश प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश संभव नहीं है और संस्थान कार्य को उसके तकनीकी कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परिसर में आमंत्रित करने का विचार कर रहा है। अग्रवाल के अनुसार अगर छात्र उचित मूल्यांकन के जरिए अपनी योग्यता साबित करता है तो अगले सत्र में उसे अवसर दिया जाएगा। उन्होंने साफ किया कि छात्र ने वाकई दोनों वेबसाइटों के हिस्सों पर पहुंच बनाई थी। यानी जो आईआईटी कानपुर के निदेशक हैं, उनके द्वारा ये साफ क्लियर कर दिया गया कि सच में इस छात्र के द्वारा आईआईटीज़ की दोनों वेबसाइटों पर इसके द्वारा उनको हैक किया गया था और हैक करने में ये सफल भी रहा था और इसी वजह से इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की बजाय आईआईटी कानपुर के निदेशक के द्वारा उसे एक दूसरा मौका देने की बात की गई है कि अगर वो अपनी योग्यता अगले सत्र में साबित कर पाता है तो उसे अगले सत्र में प्रवेश का मौका दिया जाएगा, वो आईआईटी के अंदर एडमिशन ले पाएगा। संस्थान की ओर से कार्रवाई की बात करें तो संस्थान ने वरिष्ठ संकाय सदस्यों, इंजीनियरों को छात्र से बात करने के लिए कहा। उन्होंने समझाया कि कंप्यूटर सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच अवैध है और यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। आईआईटी कानपुर के एक अधिकारी के अनुसार संस्थान ने पहले एफआईआर दर्ज कराने का विचार किया था, लेकिन आगे की कार्रवाई तय करने से पहले छात्र के दावों की पुष्टि और उसकी तकनीकी क्षमताओं का आकलन करने का निर्णय लिया गया था। यानी एक अधिकारी ने कहा था कि
आईआईटी कानपुर सच में इसके खिलाफ एफआईआर करने वाला था, लेकिन जब इसने अपनी पहचान उजागर कर दी, बता दिया कि आखिरकार वो कौन है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा उसे मौका दिया गया और उसकी क्षमताओं का आकलन करने के बाद ही उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, ये आईआईटी कानपुर यो आगे चल के भविष्य में निर्णय लेगा। अब साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह घटना भारत के पहले स्नातक साइबर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की पृष्ठभूमि में हुई, जिससे 2 आईआईटी कानपुर और मद्रास ने संयुक्त रूप से इस साल शुरू किया था। और प्रवेश प्रक्रिया की एक जैसी थी दोनों की, लेकिन दोनों संस्थानों में प्रवेश पाने वाले एक छात्र को अपने अपने परिसर में स्वतंत्र रूप से पढ़ने की स्वतंत्रता थी कि वो अपने परिसर में स्वतंत्र रूप से पढ़ सकते हैं। दोनों संस्थानों से छात्रों को अलग अलग डिग्रियां मिलेंगी और पहले बैच के लिए आईआईटी मद्रास ने आईआईटी कानपुर की प्रवेश सूची पर भरोसा किया। आईआईटी जो चयनित उम्मीदवार हैं हैकाथॉन में भाग लेते हैं इसमें, और फिर उपलब्धता के आधार पर उन्हें आईआईटी कानपुर या आईआईटी मद्रास चुनने का मौका मिलता है। यानी यहाँ पर ये जो पूरी पूरी घटना है वो साइबर जो सुरक्षा कार्यक्रम था उसके दौरान हुई। इसमें आईआईटी कानपुर और मद्रास के द्वारा इसे यहाँ पर संयुक्त रूप से शुरू किया था और इसमें दोनों संस्थान इसमें शामिल थे। और ये भी कहा गया था संस्थानों के द्वारा कि जो भी छात्र इसमें पढ़ेगा तो स्वतंत्र रूप से पढ़ सकेगा और उसके बाद उन्हें अलग अलग डिग्रियां मिलेंगी। और यहाँ पर यह भी था कि जो भी छात्र चयनित हैं उन्हें हैकाथॉन में भाग लेंगे और फिर उपलब्धता के आधार पर उन्हें आईआईटी कानपुर या मद्रास उन्हें चुनने का मौका मिलेगा कि वो आईआईटी कानपुर में जाना चाहते हैं कि आईआईटी मद्रास में जाना चाहते हैं, जब वो एक बार हैकाथॉन को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद। अब भविष्य की प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने कहा कि अगले प्रवेश चक्र से प्रक्रिया है वो बदलेगी और सबसे पहले आवेदकों को एक योग्यता परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा में गणित, तार्किक तर्क और साइबर सुरक्षा योग्यता को कवर किया जाएगा। इसके बाद एक लंबा हैकाथॉन आयोजित होगा और इस हैकाथॉन में प्रोग्रामिंग क्षमता और साइबर सुरक्षा ज्ञान का आकलन कर अंतिम चयन जो है इसमें किया जाएगा। यानी यहाँ पर आईआईटी मद्रास ने साफ कर दिया है कि आगे आने वाले भविष्य में प्रवेश चक्र है वो इसकी प्रक्रिया है वो बदलेगी और यहाँ पर जो भी इसमें आवेदन करेंगे उन्हें गणित, तार्किक तर्क और साइबर सुरक्षा योग्यता का इसमें एग्जाम देना होगा इसमें इस परीक्षा में। और इसके साथ ही साथ एक लंबा हैकाथॉन होगा और उसके बाद यहाँ पर हैकाथॉन में प्रोग्रामिंग होगी, क्षमता, साइबर सुरक्षा का ज्ञान, इन सब का आकलन किया जाएगा और उसके बाद छात्र को अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। यानी पहले उन्हें परीक्षा देनी होगी, फिर हैकाथॉन देना होगा और उसके बाद उनका चयन होगा। कार्यक्रम की जरूरत और खासियतों की बात करें तो यह कार्यक्रम प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा पेशेवरों की बढ़ती मांग के बीच शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास के अनुसार भारत में लगभग 15 लाख साइबर सुरक्षा पेशेवरों की कमी का अनुमान है और यह सभी ये जो कमी है वो शासन, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण, दूरसंचार, रक्षा जैसे क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण है। और इसके साथ ही यह 4 वर्षीय कार्यक्रम है, इसमें व्यवहारिक प्रशिक्षण पर इसमें विशेष जोर दिया गया है। अंतिम 2 वर्षों में छात्र फील्ड डिप्लॉयमेंट प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के तहत रणनीतिक संगठनों के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वास्तविक साइबर सुरक्षा परियोजनाओं में काम करेंगे। यहाँ पर पाठ्यक्रम में सुरक्षा, संचालन, भेद्यता मूल्यांकन और वेदन जो परीक्षण है वो मेलवेयर विश्लेषण और हार्डवेयर और क्लाउड सुरक्षा, फर्मवेयर, रिवर्स इंजीनियरिंग और महत्वपूर्ण अवसंरचना संरचना जैसे विषय इसमें शामिल किए गए हैं। यानी इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते हुए छात्र आगे बढ़ेंगे और उन्हें अंतिम 2 वर्षों में फील्ड डिप्लॉयमेंट किया जाएगा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के तहत, जहाँ पर वो विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना जो साइबर सुरक्षा का जो क्षेत्र है उसमें महारत हासिल कर पाएंगे। इसके साथ ही आईआईटी कानपुर का पहले का ऐसा एक मामले की बात करें तो यह घटना आईआईटी कानपुर के साइबर सुरक्षा प्रतिभाओं की पहचान करने के पहले के तरीके की याद दिलाती है। इस साल की शुरुआत में संस्थान ने एक युवा को C3I हब में अवसर दिया था और उस युवा ने सीबीएसई के जो ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग मार्किंग पोर्टल है उसमें खामियों की जानकारी दी थी। इससे कुशल एथिकल हैकर्स
के साथ जुड़ने की आईआईटी कानपुर की तत्परता उजागर होती है। साथ ही यह जिम्मेदारी प्रकटीकरण और कानूनी आचरण पर भी जोर देता है। यानी यहाँ पर ऐसा ही मामला एक पहले भी देखा गया था, जिसमें उस छात्र को आईआईटी कानपुर के द्वारा अवसर दिया गया कि वो C3I हब में शामिल हो, और जब उसके द्वारा सीबीएसई के ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग मार्किंग थी उसमें पोर्टल में खामियां निकाली गई, तो यहाँ पर एक चीज़ सामने आती है कि किस प्रकार से एथिकल हैकर्स के साथ आईआईटी कानपुर किस वजह से जुड़ रहा है। और यही वजह है कि आईआईटी कानपुर इस प्रकार के एथिकल हैकर्स को चुनता है और उन्हें अपने साथ जोड़ लेता है। और यही वजह है कि इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसे भी इसके द्वारा जब आईआईटी जो कानपुर है उसकी साइट को इसके द्वारा हैक किया गया, और कानपुर की साइट को हैक करने के बाद इसके द्वारा जो आईआईटी मद्रास है उसकी साइट को भी इसके द्वारा हैक किया गया। यानी आईआईटी कानपुर और मद्रास दोनों की साइटों को हैक कर लिया गया। तो ये अपने आप में एक नया तरीका है जो आपको देखने को मिल रहा है कि साइट हैक करो और उसके बाद आपको दोबारा से, जब आप एक बार फेल हो गए हो, आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाए हो, तो आप पहले उस आईआईटी की वेबसाइटों को हैक करो और उसके बाद एडमिशन मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटीज़ के द्वारा अब ये चलन में ला दिया है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।